एक गांव में एक आदमी रहता था, सीधा साधा भोला भाला आदमी। अच्छा, आदमी इतना खतरनाक था कि वो कुछ काम करता नहीं था, केवल खाता था। तो वो आदमी इतना खाता था, जहां खाता था वहीं लुढ़क जाता। घर वाले हैरान, घर वाले बोले कुछ काम किया करो। ये बोला हमसे काम आम नहीं होता है। घर वाले हैरान, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, कितने दिन तक खिलाएं। एक दिन घर वाले भाइयों ने भी कह दिया जाओ, काम धाम कुछ करते नहीं, घर में पड़े पड़े खा रहे। बेचारा निकल आया, क्या करें। सामने एक मंदिर था, मंदिर के महंत जी बाहर बैठे थे। ये पहुंच गया, महाराज जी प्रणाम। हाँ खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। इसने गौर से देखा, महात्मा बहुत मोटे ताजे हैं, तो हर व्यक्ति को तो अपने हिसाब से ही दिखता है। इसने कहा ये भी मोटे ताजे हैं, हम भी मोटे ताजे हैं, लगता है ये भी खाने ही वाले हैं ज्यादा। तब तक महात्मा जी के 2-4 चेला निकल आए बाहर, वो भी मोटे ताजे। अरे इसने कहा यहाँ तो सब एक जैसे हैं, लगता है यहाँ खूब खाते हैं। इसने कहा गुरुजी हमें चेला बना लो, चेला। महात्मा बोले बन जाओ। महाराज एक बात बताओ, काम क्या करना है। महात्मा बोले देखो भाई, काम तो कुछ नहीं है, एक ही काम है। क्या? सुबह शाम आरती होगी, सीताराम करना है। इसने कहा ये कोई बड़ा काम थोड़ी है, सीताराम करते रहेंगे। इसने धीरे से कहा गुरुजी ये तो आरती की बात हो गई, अब भोजन की बताओ, पंगत कितनी टाइम। महात्मा बोले 2 टाइम, सुबह और शाम पंगत होती है, बढ़िया पाव चकाचक, भगवान की कृपा है, कोई कमी नहीं। ये बोला महाराज 2 बेर में कुछ नहीं होना है, कम से कम 4 बार लगेगा। ठीक है, 4 नहीं 5 बार खा। इसने कहा ये बढ़िया रहा, काम कुछ करना नहीं है, खाना ही भर है। अब तो ये सुबह शाम आरती में खड़ा हो जाए, सीताराम 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 सीताराम, ताली बजाए, और जैसे ही जयकारा आरती का लगे सोई भंडारी के पास पहुंच जाए, ले आओ और खूब खाए, वहीं लेट जाए। और सुबह होए फिर नहाए, आरती में सीताराम सीताराम, आरती गाए, बढ़िया प्रणाम करे, और फिर भंडारी के पास पहुंच जाए, भंडारी जी ले आ। लेकिन इसे क्या पता कि यहां भी मुसीबत आने वाली है। एक दिन सुबह से भंडारी जी ने कुछ नहीं बनाया, चूल्हा शांत, भंडारी जी धूप में बैठे, ठंडियों का दिन। इसने जाकर के महंत जी से पूछा महाराज आज क्या हड़ताल है? क्यों? चूल्हा जल ही नहीं रहा, और जब चूल्हा नहीं जलेगा तो बनेगा क्या, और बनेगा नहीं तो मिलेगा क्या। महंत जी बोले अरे दरअसल बताना भूल गए। बोले आज बेटा एकादशी है। बोले महाराज तो? बोले बेटा एकादशी है तो एकादशी में ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। ये हाथ जोड़ के बोला गुरुजी हमें भी नहीं मिलेगा। महात्मा जी बोले वो तो किसी को नहीं मिल रहा है, नियम है, एकादशी है, कुछ नहीं बनेगा। हाथ जोड़ के बोला गुरुजी आपके इतने चेला हैं, औरों को एकादशी करवा दो, हमें छोड़ दो। महंत जी बोले क्यों? बोले अगर आपने हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल पड़ जाए। महंत जी बोले देखो भाई वो तो नियम है, और नियम सबके लिए समान है, एकादशी है तो मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है सबको। ये बोला महाराज हमारी तो दुर्दशा हो जाने तो कल पर अर्थी की तैयारी कर लो। बोले इतनी दिक्कत? बोले और क्या मांगा। अब बेचारा इसने कहा क्या किया जाए? महात्मा जी आप ही कुछ बताओ। महात्मा जी ने एक उपाय बताया। बोले सुनो। बोले और तो कोई उपाय है नहीं, एक उपाय है। क्या? धाम पर तो बनेगा नहीं, यहाँ से बाहर एक नदी है, हम तुम्हें सामान दे देते हैं, बना लोगे? अरे ये बोला मरता क्या नहीं करता, ले आ। महंत जी ने भंडारी जी से कह दिया भंडारी जी रामलाल को बढ़िया सा सामान दे दो। थोड़ा सा आटा दे दिया, 2 सेर आटा दिया। इसने कहा 2 नहीं थोड़ा और ज्यादा, 3 सेर आटा ले लिया, गुड़ ले लिया, चोखा का सामान ले लिया। ये जाने लगा नदी के किनारे बनाने के लिए। महंत जी बोले सुनो इधर आओ, हाँ वैसे तो आज एकादशी है, खाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं मानते हो तो जाओ बना लो खा लो, पर एक याद रखना भगवान को भोग लगा करके ही पाना, बस इतनी बात। ठीक है महाराज। ये गया सीधा साधा आदमी, नदी के किनारे जाकर के उसने चूल्हा जलाया, जल्दी जल्दी टिक्कड़ बनाए, रोटी बनाई, चोखा बनाया, गुड़ डाल करके बढ़िया सामान बनाया, प्रसाद तैयार किया। इसने सोचा खाएं बाद में, गुरुजी ने कहा था पहले भगवान को बुला लेना। इसने दोनों हाथ जोड़े और गाने लगा मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। बहुत देर हो गई भगवान नहीं आए, इसका दिमाग खराब हो गया। अब ये तो सीधा आदमी था, इसके जान भगवान आते ही हैं साक्षात, आएंगे खाएंगे। ये देखने लगा दाएं बाएं, आ जाओ देर ना करो, इससे अच्छा तो नहीं तो हम एकादशी उपवास रह लेते, दिन निकला जा रहा, आ जाओ। इसे लगा मंदिर के में भगवान आते हैं, आचमनी होती आरती होती, तो ये हाथ जोड़ के बोल रहा सुनो प्रभु आचमनी अर्घा नयारती यहाँ यही मेहमानी,
सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। हे भगवान जल्दी आ जाओ, भूख लगी। आचमनी नहीं है, एक ही उपाय है, सूखी रोटी हमने बनाई सो रोटी खा लो और पानी नदी का पियो। लेकिन आप आ जाओ, देर ना करो, जल्दी आ जाओ। दोनों तीनों तरफ देखने लगा, आगे ऊपर नीचे, आ जाओ। भगवान नहीं आए, नहीं आए। इसने फिर बड़ी गुस्सा में कहा, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अगर आज आप एकादशी पर नहीं आए तो सुन लो, अगर नहीं आए तो होगा क्या, हम तो खा ही लेंगे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। आप सोचो कि मंदिर में जाएंगे, रबड़ी मिलेगी, मालपुआ रसगुल्ला का भोग लगेगा। सुनो, वो तो एकादशी है, एकादशी कुछ नहीं मिलेगा, मंदिर के चक्कर में रहोगे। भगवान उसकी इसी सरलता पर रीझ गए। लेकिन भगवान भी कम नाटकी थोड़ी है। भगवान अकेले नहीं आए, राम जी अकेले नहीं आए, माता जानकी जी को लेकर के राम जी प्रकट हो गए। सीधा साधा आदमी, इसने हाथ जोड़ के कहा, जय हो जय हो। भगवान बोले क्या हुआ? ये बोला हद हो गई। बोले क्या? भक्त बोला, भोला भक्त। एक तो इतनी देर से आए और एक भगवान को बुलाया, दो दो भगवान आ गए। ये साथ में कौन है तुम्हारे, किसको लेकर आ गए? भगवान मुस्कुराकर बोले, ये हमारी देवी जी हैं, धर्मपत्नी, ये हमारी धर्मपत्नी जी हैं, जानकी जी। लेकिन तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे बोले दिक्कत ही दिक्कत है। बोले क्यों? बोले गुरुजी ने कहा था भगवान आएंगे तो हमने एक भगवान के हिसाब से बनाया, अब दो दो भगवान आ गए, लगता है एकादशी आदि करवा के ही मानोगे। लेकिन अब आ गए तो कोई बात नहीं, अब बैठो, कोई बात नहीं। एक तो देर कर दी, दो दो भगवान आए, 3-4 टिक्कड़ हमारे कमाई हो जाएंगे, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। भगवान ने बैठा। भगवान भी भक्त की सरलता पर रीझ गए। सीधे भगवान भोले भक्त को देखकर खुश हो गए। इसने बढ़िया प्रसाद पवाया, थाली में रोटी रखी। लेकिन माता जानकी और श्री राम जी को देख करके ये भी बोला, एक बात बोले, हाँ, आप दोनों की जोड़ी बड़ी कमाल की, लगते आप बड़े सुंदर। कहाँ रहते हो? भगवान बोले यही रहते मंदिर। अच्छा एक बात बताओ महाराज, ये एकादशी साल भर में एक बार आती? नहीं नहीं नहीं, 15 दिन में। बोले तो फिर हमें बनाना पड़े। भगवान बोले तो क्या दिक्कत? दिक्कत तो कुछ नहीं है, अगली बार थोड़ा जल्दी आ जाए। इस बार देखो तुमने शाम कर ली, अब इसे क्या पता भगवान आते ही होंगे। भगवान बोले काम ज्यादा थे, हमें लगा मंदिर में कुछ मिल जाएगा, अब चिंता मत करो, अगली बार। सीधा साधा आदमी मंदिर आया, पुजारी जी को नहीं बताया, इसे लगा भगवान आते ही ऐसे होंगे। फिर क्या, 15 दिन बीत गए, एकादशी फिर आई। महंत जी बोले बेटा एकादशी है। इसने कहा फिर आफत आ गई, ले आओ सामान। महंत जी ने भंडारी जी से कह दिया सामान दे दो। 3 सेर आटा भंडारी जी ने पिछली बार की तरह बांध दिया। ये बोला महाराज सामान बढ़ाओ। बोले क्यों? बोले आप कहते थे एक भगवान आएंगे, पिछली बार दो दो भगवान आ गए, हमारा तो दिमाग खराब, थोड़ा सामान ज्यादा बढ़ाओ। महंत जी को लगा भूखा रहा होगा, ज्यादा खाता है। 5 सेर आटा दे दिया, चोखा का सामान दे दिया। इसने सामान लिया, आया, जल्दी जल्दी टिक्कर बनाए, चोखा का सामान बनाया। और आज तो वो नाम पता कर ही चुका था, तो आज दोनों को बुलाने लगा। अरे सीताराम आई है, मेरे राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। भगवान आए, लेकिन इस बार और कौतुक कर दिया भगवान ने। भगवान अकेले नहीं आए, जानकी माता लक्ष्मण भैया को लेकर राम जी प्रकट हो गए। भोले भाले भक्त ने 3-3 जने देखे सो दूर से हाथ जोड़ के बोला जय हो। भगवान बोले क्या हुआ? बोले एक को बुलाओ सो 2 आते हैं, 2 का इंतजाम करो सो 3-3 भाई साहब प्रकट, 3-3 जने। अभी ये तुम्हारे साथ में कौन है? ये बगल में किसको पकड़ लिया? लक्ष्मण जी बोले विचित्र भक्त है, हम तो जहां जाते हैं आदमी खुश होते हैं। भगवान बोले अपने भैया हैं। ये हाथ जोड़ के बोला भगवान बुरा ना माने तो एक बात बताएं। बोले बताओ। बोले हमने आपका ठेका लिया है, आपके पूरे खानदान का ठेका नहीं लिया। अब हमें लगते तो नहीं है ये तुम्हारे भैया। राम जी बोले क्यों? आप सांवरे जी गोरे, आप अलग रंग के, ये अलग कलर के, भैया एक ही कलर के होते हैं। लेकिन अब आ गए, कोई बात नहीं, आधी एकादशी तो करवाई दोगे। कोई बैठो बैठो, जल्दी तो बैठो, देर ना करो। भगवान बैठ गए, राम जी बैठ गए, लक्ष्मण जी बैठ गए, माता जानकी जी बैठ गए। भोला भक्त तीनों को भोजन कराने लगा। तीनों को देखकर बोला सरकार पहले आप 2 अच्छे लग रहे थे, अब तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं।
भगवान भोजन करके जाने लगे। ये फिर बोला फिर एकादशी आएगी। भगवान बोले हाओ। इस बार हाथ जोड़ के बोला सरकार इस बार टाइमिंग तो बहुत गजब की थी, जल्दी आ गए, लेकिन गलती कर दी, नंबर बढ़ा देते। अगली बार कितने आओगे गिनती बताओ, और सब ठीक, गिनती बताओ कि 3 4। भगवान बोले चिंता आ जाएंगे आज। अरे नहीं नहीं गिनती बताओ। अरे आ जाएंगे चिंता। इतना कह के भगवान अंतर ध्यान। ये आया वापस। 15 दिन बीते, फिर एकादशी आई। गुरुजी बोले एकादशी है। ये मुंह लटका के बोला हाउ है। तो गुरुजी बोले मुंह क्यों लटकाए? अरे बोले तुम्हारे भगवान हर बेर एक आदमी बढ़ा देते, एक का इंतजाम करो तो 2 आते हैं, 2 का इंतजाम करो तो 3 भगवान। इस बार अगर सामान देना हो तो ज्यादा सामान दो, कम से कम 10 सेर आटा दो। गुरुजी ने सोचा 10 सेर तो ये खाता नहीं होगा, जरूर बेचता होगा भगवान के नाम। गुरुजी ने भी कह दिया 10 नहीं 12 दे। हम भी देखते हैं आज कौन भगवान आते। कलयुग की घटना है, सीधी साधी। इसने 10-12 सेर आटा लिया, चोखा का सामान लिया, गुड़ लिया, पहुंच गया ये नदी के किनारे। लेकिन आज भक्त ने चतुरता कर दी। इसने सोचा सामान आज मटेरियल पर्याप्त है, एक काम करो पहले भगवान को बुला लो, जितने आएंगे उतने ही बना देंगे। इतने भी बढ़िया, दोनों हाथ जोड़े, नाम पता कर ही चुका था तो आज तो और गाने लगा। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जैसे ही इतना कहा भगवान राम, जानकी माता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, हनुमान जी को लेकर दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। और जहां इसने राम दरबार देखा सो दूर से ही बोला जय हो। एक को बुलाओ सो 2 आउट, 2 का इंतजाम करो सो 3, और 3 की व्यवस्था करो सो पूरा मोहल्ला लेके आ गए। लेकिन हमारी भी सुनो, हमने भी आज कछु नहीं बना हुआ। भगवान बोले क्यों? अरे बोले जब हमें मिलता है नहीं अपनो बनाओ खाओ। बोले क्यों? बोले जब हमें मिलते ही नहीं है क्यों अपने हाथ जलाएं? हर बार एकादशी हो जाती और तुम हर बार नंबर बदल देते, आज पूरा मोहल्ला लेके। इतने में इसकी नजर हनुमान जी के ऊपर गई और हाथ जोड़ के बोलो जय हो। आदमी तो आदमी, बंदर भी लिया है, कोई बात नहीं, पकड़ लिया, और बुला लो, और बुला लो, 2-4 और बुला लो, हमने बनाओ ही नहीं है वो भरोसा। राम जी बोले ये क्या बात हुई, हमसे भोजन नहीं बनाते, अब बनता है, थक गए, आप बनाओ खाओ, बचे तो हमें बताइए, ना बचे तो एकादशी हमारी है। और जैसे ही इतना कहा राम जी जानकी जी की तरफ देख के बोले देवी जी अब आज भक्त का भाव है, आज लगता है खुद ही बनाना पड़ेगा। इतना कहती पूरा राम दरबार परिवार, भरत जी भंडारे की तैयारी करने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लगे, और हनुमान जी भरत जी भंडारा बना रहे, हनुमान जी चौका चूल्हा कर रहे, शत्रुघ्न जी अमनिया कर रहे सब्जी की, माता जानकी जी बैठी भंडारे के चूल्हे पास। भंडारा बनने लगा। भोला भाला भक्त एक तरफ कोने में बैठ गया आंख बंद करके। किसी ने कहा तुम आंख क्यों बंद कर रहे हो? भक्त बोला हम बनते हुए भी तो नहीं देख सकते, भूख लगे आएगी, फिर अल्लाएंगे कहां से, इसलिए आंखें बंद करें। और ये आंख बंद किए ही था तब तक माता जानकी जी ने भोग बनाना शुरू किया। बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा विमलात्मा महात्मा प्रकट हो गए, माता जी हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। इसने आंख खोली, एक बंद, बोला जय हो। क्या हुआ? बोले बचा खुचा मिलते ही सुई, 52 के मारे नहीं बचने। ये बाबा प्रकट हो गए, पीछे से गुरुजी आ गए इसके जो महंत जी थे। भोला जी, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, हाँ जी गुरुदेव। क्या बात है रामदास, क्या हो रहा है? अरे गुरुजी आप ठीक आ गए, देखो तो कितने भगवान बैठे, भगवान ही भगवान बैठे। गुरुजी बोले हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, तुम दिख रहे हो, सामान रखा दिख रहा। इसने कहा अब और बढ़िया रहा, जिसका मटेरियल है उसे दिखाई नहीं। अब तो और लफड़ा फंस गया। तुरंत भागा भागा राम जी के पास गया, बोले आपकी जय हो। राम जी बोले क्या हुआ? अरे बोले जिसका मटेरियल है, सामान है, उसे तो देखो, हम तो खाने वाले हैं। राम जी बोले क्या हुआ?
ये तो सीधा साधा था, भोला हाथ जोड़कर बोला, सरकार हम तो कुछ नहीं जानते, अज्ञानी है। हमारे गुरुदेव तो परम ज्ञानी है, बड़े तपस्वी है, बड़े महात्मा है। आप हमको तो दिखाई पड़ रहे पर हमारे गुरुदेव को नहीं दिखाई पड़ रहे, कृपा करके उनको भी दर्शन दो। राम जी ने कहा, भोले भक्त आपने ठीक कहा कि आपके गुरुदेव ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, आपके गुरुदेव तपस्वी हैं, तुम कुछ नहीं जानते। पर एक बात बोले, हाँ, जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे गुरुदेव के अंदर नहीं है। अगर तुम्हारे गुरुदेव के अंदर वो सरलता आ जाए तो हमारे दर्शन उनको भी हो सकते थे। वापस आया, गुरुजी ने पूछा क्या बोले भगवान? इसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो सरलता हमारे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है। इतना कहते ही इस भक्त के गुरु की आंखों में आंसू आ गए, शरीर कांपने लगा। हाथ जोड़ करके बोले, भैया तुमने ठीक कहा, हमारे पास माला है, भजन है, महंताई है, महंत है, संत हैं, पर तुम्हारी जैसी सरलता नहीं है। काश आज तुम्हारे जैसी सरलता होती तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी भगवान के दर्शन हो जाते। इतना कहते नैनों से जल बहने लगे और आंसू बहाकर जैसी फबक फबक कर रोने लगे तो प्रभु श्री राम से भी नहीं रहा गया। भोले भक्त ने भगवान की तरफ हाथ जोड़े और भगवान से भी नहीं रहा गया। और इसी कलयुग में भगवान श्री सीताराम सहित पूरा दिव्य राम दरबार इनके गुरुदेव के सामने भी प्रकट हो गया। इस कथा से यह बात सिद्ध होती है, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा आपका सरल होना कठिन है।